जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूँ और धीरे धीरे आगे कथा बढ़ रही है। तीर्थों का वर्णन है। कल तक अहिल्या का चरित्र सुनाया था। आज जनस्थान अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ, अरुणा वरुणा संगम की महिमा कहेंगे। ब्रह्म पुराण अठारह पुराणों में प्रथम स्थान पर है। ए भगवान का श्री विग्रह कहलाता है। श्री विग्रह में पुराण स्वरूप जो भगवान का है, उसमें ब्रह्म पुराण मस्तक में, या ये कहे मस्तक कहलाता है भगवान का, श्री हरि का। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में पुराण एक बड़े भारी रत्न है। ये 18 पुराण है और हमारे यहाँ 4 वेद हैं। वेदों का वेद एक ईश्वरीय ज्ञान है, जिसका प्रादुर्भाव ऋषियों पर सृष्टि के आरंभ में समाधि द्वारा होता है। प्रलय के बाद जब मनवंतर बदलता है, तब वेद जो है सृष्टि के आरंभ में समाधि के द्वारा इनका प्रादुर्भाव ऋषियों से होता है, क्योंकि वेद जो है एक ईश्वरीय ज्ञान है। मूल वेद मंत्र, इन मंत्रों की 4 संहिताएं हैं, जो वेद ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा या ऋषियों के द्वारा जो प्रणीत हैं, इन वेद की 4 शाखाओं में बांटा गया है उनको, उन ऋचाओं को। ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहलाती है। इनकी ही पाठ आदि भेद से 1133 शाखाएं निकलती हैं, कहलाती हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, बहुत सारे हैं। तो मूल वेदों के बतलाए हुए धर्म अर्थात यज्ञ आदि कर्मों और विधि निषेध विस्तृत व्याख्या की व्यवस्था ब्राह्मण साहित्य में मिलती है। ब्राह्मण एक पुस्तक का नाम है, जाति से मतलब नहीं है इसका। इनमें 4 प्रसिद्ध हैं। एक तो है ऐत्रेय ऋग्वेद का, शतपथ यजुर्वेद का, तांड ब्राह्मण नाम का सामवेद का और गोपथ अथर्ववेद का। ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। फिर आ जाते हैं उपनिषद। उपनिषद का मुख्य अर्थ है ब्रह्म विद्या। उपनिषद का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। काफी उपनिषद एक प्रचलित और चर्चित नाम है।
इसका मुख्य जो है अर्थ है, उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, यहाँ उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथ विशेष के हैं। इनमें अधिकतर वेदों में बताए हुए आध्यात्मिक विचारों को समझाया गया है। उपनिषद में वेदों के जो आध्यात्मिक विचार हैं उनका विस्तृत वर्णन किया गया है, और इन्हीं को हम वेदांत दर्शन कहते हैं। इनमें मुख्य तो हैं 11, वैसे बहुत हैं। इसमें ईश उपनिषद, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैत्तरीय, ऐत्रेय, श्वेता, स्वतर, छांदोग्य और बृहद आरण्यक उपनिषद मुख्य हैं। ये 11 अगर उपनिषद पढ़ें तो भी काफ़ी जानकारी मिल सकती है वेदों के संबंध में। वैसे उपनिषद 108 से अधिक वेदों में बतलाए हुए ज्ञान की मीमांसा दर्शन शास्त्रों में मुनियों द्वारा सूत्र रूप से की गई है। वेदों की मीमांसा, दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए, तात्विक स्वरूप को जाना जाए, इसी को दर्शन कहते हैं। तो अभी हमने कहा कि उपनिषद का मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का अर्थ है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म से जो विद्याएं निकली हैं अनंत। आइए अब हम ब्रह्म पुराण को उसमें आगे कथा कहते हैं। आज ब्रह्म पुराण की कथा में हम कथा कहने के पहले एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से निरंतर बोल रहा हूँ। थोड़ा सा वेदांत पर भी हमने आज बोला है, इस पे वेदों के ऊपर और ब्रह्म विद्या पर, क्योंकि ब्रह्म का ही निरूपण है और ये परमात्मा की शक्ति है। ऐसात्म शक्ति ऐसा विश्व मोहिनी, ये परमात्मा की शक्ति ये सारे विश्व को मोह में डाल देती है। ऐसा श्री महाविद्या कहने में तो छोटा सा सूत्र है, वास्तव में बड़ा बृहद और विस्तृत है। तो मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोलता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। आइए मित्रों, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहेंगे। मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, इसकी साइट पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं सभी। चलिए मंगलाचरण करके हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचें, जहाँ 12 वर्षों के लिए यज्ञों का एक अनुष्ठान चल रहा है। वहाँ लोमहर्षण जी ब्रह्म पुराण को कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी तस्यै जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के,
दानी मकोत धन धर्म धाम के। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वरों, अब मैं आगे के जन तीर्थों के बारे में बताता हूँ। एक जन स्थान नामक तीर्थ है जिसका विस्तार 4 योजन का है। पूर्व काल में वैवस्वत मनु के वंश में जनक नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुणार्णवा के साथ विवाह किया। गुणार्णवा धर्म का अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी ये गुण थे, अतः राजा जनक अपने गुणों से के अनुरूप सुयोग भार्या मिले। विप्रवर याज्ञवल्क्य राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, द्विजश्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ है। अंतर इतना है कि भोग अंत में विरस हो जाता है, नीरस हो जाता है भोग, और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार रहती है। अतः भोग से भी मुक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप बताएं, भोग से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? याज्ञवल्क्य बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, ससुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें क्या उपदेश देते हैं। तदनंतर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास चले गए और उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा। वरुण देव ने कहा कि 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है। एक तो कर्म करने से होती है और एक कर्म ना करने से होती है। वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए। नृपश्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है, इसलिए मनुष्यों को सब तरह के वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे श्लोक में भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त हो जाते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। जो कोई काम नहीं करता है उससे तो काम करने वाला पवित्र होगा। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए। उनमें भी गृहस्थाश्रम और पुण्यदायक है, उससे भोग मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। यही मेरा मत है। यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण देव से पूछा, सुरेश्वर, आपको नमस्कार, आप तो सर्वज्ञ, बताइए कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग और मोक्ष देने वाला हो। तब तो वरुण ने कहा कि पृथ्वी पर भारतवर्ष है और उसमें भी दंडक वर्ण है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ है, मुक्तिदायिनी है। वरुण का उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा लेके पुरी को लौट आए। गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए और विप्रवर याज्ञवल्क्य ने उन यज्ञों में आचार्य का काम किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजाओं को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां जाकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष को चली गई। तभी से वह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हो गया। जनकों का यज्ञ स्थान होने से उसका नाम जन स्थान पड़ा। वहाँ स्नान, दान, पितरों का तर्पण किया जाता है। अरुणा और वरुणा नाम की 2 पवित्र नदियां हैं, उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उनकी उत्पत्ति की कथा सब पापों का नाश करने वाली है, उसे बताता हूँ, सुनो। कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र जो है सूर्य हैं, समस्त लोकों में विख्यात। वे तीनों लोकों के नेत्र हैं।
उनकी किरणें दुसह हैं। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते हैं। सूर्य देव संपूर्ण लोकों द्वारा पूजे जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है और उषा विश्वकर्मा की पुत्री है। त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी की तीव्र ताप सहन नहीं हो पाता। उषा के इसी चिंता में पड़ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र थे, वैवस्वत मनु और यम। एक कन्या भी थी जो यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपना ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा, तुम मेरी जैसी होकर रहो जब तक मैं लौट ना आऊं। पति की प्रेयसी बनकर रहो। यह रहस्य किसी को नहीं बताना कि मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट न हो। छाया बहुत सुंदर कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घर से निकल गई। उसने तपस्या से उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण कर लिया। जब सूर्यदेव को इसका पता लगा तब वे घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ, जिससे अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह विख्यात अश्वतीर्थ भानुतीर्थ पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तापी यमुना दोनों सूर्य की कन्या हैं। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में आई थी। उन दोनों का जहाँ गंगा में संगम हुआ वह बहुत उत्तम तीर्थ है। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ। उक्त संगम में सहित 27,000 तीर्थों का समुदाय रहता है। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गारुड़ तीर्थ सब विघ्नों को भी शांत करता है। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था, उसका नाम था मणिनाग। उसे सदा गरुड़ का भय बना रहता है। अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करके महेश्वर से कहा कि नाग कोई वर मांग लो। नाग ने कहा, प्रभु मुझे गरुड़ से अभय दान कर दीजिए, तुम्हें गरुड़ से भय ना हो। शिव जी ने वरदान दे दिया। वरदान पाकर मणिनाग गरुड़ से निर्भय होकर बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप जहाँ भगवान श्रीहरि शयन करते हैं इधर उधर विचरने लगा। जहाँ गरुड़ निवास करते थे उस स्थान पर वह भी जाया करता। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा कि देवेश्वर, मणिनाग नहीं आता, जान पड़ता है गरुड़ ने उसे खा लिया क्या? यदि वह जीवित होता तो यहाँ बिना रहता नहीं। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा कि वह नाग गरुड़ के घर में है। तुम जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही बातों को निवेदन किया। उन्होंने गरुड़ से कह दिया कि नंदी को नांग लौटा दो। गरुड़ ने नांग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा कि मैं आपका भृत्य, मैं नांग को लाया, आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवक पर दया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्त वस्तु को छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर सबके सामने हंसकर, पक्षीराज ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। पर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुड़ मैं मानता हूँ कि तुम्हें विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ उंगली को तो बहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी उंगली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। उंगली का भार वह सह नहीं सके। तब गरुड़ ने दीन भाव से कहा, लज्जित हो गए, मैं आपका अपराधी हूँ। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना की, गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंद के ईश्वर, तुम गरुड़ के साथी नाग को महादेव के पास ले जाओ। और बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सब कुछ कह सुनाया। शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाबाहु, तुम लोग पावनी गौतमी गंगा के तट पर जाओ, ये समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। गरुड़ जो इस प्रकार से के पापों से संतप्त दुर्दैव जिनका उद्योग नष्ट हो गया हो, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गंगा गोदावरी जी है।
तब से अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गरुड़ तीर्थ कहलाता है। उसके आगे पापों का नाश करने वाला हम गोवर्धन तीर्थ कहते हैं। वह पितरों के लिए पुण्यदायक है। पूर्व काल में जाबाली नाम का एक प्रसिद्ध किसान ब्राह्मण था। वह बैलों को जोत खोलता नहीं था, उनके बगल में और पीठ पर चाबुक मारता था। उसके दोनों बैल सदा आंसू बहाते रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ माता सुरभि ने नंदी से सबका हाल कह दिया। नंदी ने खिन्न होकर भगवान शंकर को सब बात बता दी। तब शंकर जी ने नंदी से कहा, तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध। तब महादेव जी की आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गौ जाति को अपने में समेट लिया। स्वर्ग लोक मृत्यु लोक की समस्त गौएं अदृश्य हो गई। तब देवताओं ने आकर कहा, भगवान गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा, जाओ भगवान शंकर से याचना करो। इस विषय में नंदी जानते हैं। तब सब देवता नंद के ईश्वर के पास गए। जगत का उपकार करने वाली गौएं दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गौ यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौएं प्राप्त होंगी। उन्होंने सबने गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गौ यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौएं बढ़ने लगी। तभी से गोवर्धन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं के प्रति प्रीत बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ वहाँ किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गौदान का फल प्रदान करता है। श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ। आगे कहते हैं नारद, श्वेत तीर्थ भी है, यह भी गोदावरी के तट पर है। फिर शुक्र तीर्थ है, और वही इंद्र तीर्थ है। देवताओं ने कहा, देवेश्वर ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं, जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल अपराधी और पापी नहीं है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य चल ही नहीं सकता है। नाथ महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल होती नहीं, कभी व्यर्थ होती नहीं है। शिव जी बोले, देवताओं मेरी बात सुनो। जो मेरु और विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा के तट का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। आदि व्याधि द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को चाहिए कि वे अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करें। इस तरह से इन तीर्थों की महिमा को ब्रह्मा जी कहते हैं कि शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिक, वैदिक और अन्य विद्याएं भी प्रदान की। उस महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हो गए। किसी समय कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या का ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। और इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। कल आगे के तीर्थों के बारे में बताऊंगा। जय श्री राम मित्रों। वैसे तो ये ब्रह्म पुराण बहुत उत्कृष्ट पुराणों में इसकी गिनती है। सभी पुराण उत्कृष्ट है। इसमें अभी गंगा जी की महिमा का एक तरह से वर्णन हो रहा है। उत्तर में गंगा और जो भगीरथ के द्वारा लाई गई, और
पश्चिम में गोदावरी, उनकी महिमा को भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। बता रहे हैं नारद जी को और सभी लोग, लोमहर्षण जी सभी लोगों को एक कथा सुना रहे हैं। सबकी कृपा भगवान के चरणों में लगी रहे, भगवान सबकी ऊपर कृपा करें। वंदे मातरम।